तो अगर जीव को माया के बंधन से छूटना है तो प्रभु को हाथ लगाना पड़ेगा, प्रभु का स्पर्श करना पड़ेगा। और जिस जिस जीवों ने प्रभु को स्पर्श किया है वो अपनी माया से छूट गए, वो अपने बंधन से। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन सभी बंधनों का कारण है। तो भगवान को अगर स्पर्श करोगे, भगवान का जिनकी जीवन को स्पर्श होता है और इसकी सभी बंधन टूट जाते हैं। भगवान को टोकरी में उठाया और जमुना मैया को बड़ी बाढ़ आई थी। जमुना ही जमुना महारानी भगवान कृष्ण की प्रिय सखी, जिन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की थी। जमुना को भगवान ने कहा था मैं आपसे मिलने आऊंगा, तो ऐसे मिलने आएगी पता नहीं। अपने स्वामी आ गए तो यमुना जी को बहुत आनंद हो गया, इतना पानी बढ़ गया। भगवान कृष्ण जी टोकरी में, भगवान कृष्ण जी ने अपने बाएं पैर का अंगुष्ठ निकाला, पानी को स्पर्श किया, यमुना महारानी ने दर्शन किया तो शांत हो गया। फिर महाराज नंद बाबा के घर जाते, वहाँ कृष्ण जी को रखते हैं। वहाँ यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दिया था, वह योग माया। मैंने पहले योग माया मुक्ताबाई का जो चरित्र सुना है, वही माया जो भगवान की विशेष स्वरूपी है। सब जगत माया के अधीन है और माया भगवान के अधीन है। माया, हम सब माया के अधीन है। एक बच्चा गैलरी में खेल रहा था तो किसी कैदी को, बहुत बड़ा गुनहगार था, तो उसे डोरी से बांधकर पुलिस लोग ले जा रहे थे। तो बच्चे को नहीं पता ये कैदी है या गुनहगार है। तो बच्चे ने माँ को बड़ी जोर से आवाज लगा, जा रही माँ, क्या बेटा, ये देखो सर्कस जा रही है अपने आंगन से। माँ ने देखा, अरे सर्कस नहीं, ये तो बड़ा कैदी है, किसी ने ऐसा गुनाह ना करे इसीलिए उसका रोड शो चल रहा है। बच्चे के दिमाग में वही फिट होगा, जिसके आगे पीछे पुलिस रहती है वो कैदी रहता है, जिसके आगे पीछे पुलिस रहती है वो चोर रहता है। अरे वो तो बड़ा चोर है, सबसे बड़ा चोर है, किसी को कुछ ठग लिया होगा, किसी ने उसको पकड़ कर ले गया। बच्चे के दिमाग में वही फिट हो गया। इसलिए ये बच्चे घर में रहते तो उनके आगे बात करते समय ध्यान रखना कि अगर गलत बातें उनके सामने हो जाए तो वो गलत बातें उनके सिर पर, घर में गालियां नहीं देना। घर में शांति से बात करोगे तो बच्चे भी शांति से बात करना सीखेंगे। और अपने बच्चों को ऐसा गलत सलत नामों से पुकारा मत करो। आप भी अपने बच्चों को अच्छा नाम से पुकारोगे तो पूरे गली के लोग उनको भाऊ साहब कहेंगे। तो अपने बच्चों का मान बढ़ाना अपने हाथों में रहता है। और हम तो ऐसा परिचय करवा देते, महाराज जी ये हमारे 3 बेटे हैं, लेकिन ये बड़ा है ना, ये बहुत पागल है। बोलता है पागल है तो पागलपना करना ही पड़ेगा। इनके इतने लोग हैं। अपने बच्चों का जो गुणगान करना है तो गुणगान करना है तो उसके पीछे करो। अगर अपने बच्चे ने कोई अच्छा काम कर दिया तो उसका गुणगान करना है तो 4 लोगों में करो। और उसकी अगर कोई गलती हो गई तो 4 लोगों में उसे थप्पड़ मत मारो, उसका अवमान हो जाएगा, उसे भी मान सम्मान रहेगा। उससे एक रूम में ले जाओ और वहां पर कोई ना देखे इसी जगह 2 रट्टा लगा दो। लेकिन हम करते हैं, हम उसका गुणगान करते हैं घर में और अवमान करते हैं चौक में, तो आपका विरोधी बन जाएगा ना। आप तो उसके विरोधी नहीं हो। वो बच्चे के दिमाग में बैठ गया, जिसके आगे पीछे पुलिस वो चोर। कुछ दिन से विधानसभा के चुनाव चालू हो गए और चुनाव प्रचार चालू हो गए। भाइयों और बहनों, इतनी पुकार सुनते लोग घबरा जाते हैं। अभी कि घंटी बजाना है, क्या थाली बजाना है, कि नोट बंद होने वाले हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये गुजरात की आवाज है, चलो अच्छी लगती है मुझे तो बहुत स्वाभिमान है उन पर। और अभी हम सभी संतों का वो स्वाभिमान है कि हमारे धर्म की रक्षा करने वाला राजा भगवान ने हमें दिया है। किसी राजाओं की ओर कोई कैसा काम कर रहा है मुझे पता नहीं,
लेकिन मेरा यह राजा मेरा आदर्श है। राजा भगवान का स्वरूप होता। रात्रि हरि कीर्तन में महाराज जी ने बताया था, राजा की आज्ञा संभालना पड़ती है। चुनाव शुरू हो गए तो किसी बड़ी हस्ती आ गई, बड़े नेताजी थे, उनके भी पीछे पुलिस, आगे पीछे पुलिस थी। तो ये बच्चा दौड़ते घर में गया और माँ को बुला कर लाया, अरे मैया आज उससे भी बड़ा चोर आया है। माँ बाप दौड़ते दौड़ते आई, अरे बेटा वो अगर हुए में तो बोलना नहीं पड़ता, वो अपने चोर नहीं, वो अपने नेताजी है। अरे माँ तूने ही तो बोला था उस दिन कि जिसके आगे पीछे पुलिस रहती है वो चोर रहता है। अरे अगर आपको चित्र सही का दिख रहा है, समान दिख रहा है, लेकिन व्यवस्था बदल गई है ना। उस दिन जो चोर था वो पुलिस के अंडर में था और आज ये पुलिस इनके अंडर में है। वैसा हम सभी जगत के सामान्य लोग माया के अंडर में है और माया भगवान जगदीश्वर की ताबे में है। दैवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कृष्ण जी की माया उठा लिए और माया लेकर आए। उन्होंने कंस को सावधान कर दिए। अरे कंस के कारागार में जब माया को रख दिया, उधर से लाकर वहां कान्हा को नंदन जी के घर पे रख दिया और माया को लाकर माया रुदन करने लगे। रणे माया करे या कातर, 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 रणे माया करे या सच्चिदानंद भगवान माया रुदन करने लगी। माया का रुदन सुनते ही सभी पहरेदार जो भगवान कृष्ण के आने से सो गए थे, सब ताले खुल गए थे तो ताले अभी बंद हो गए। इधर से जाते जाते ताले खुल गए कि खुल गए ताले हजारों, क्या बात हो गई, आज जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ये सब ताले खुल गए थे, अभी बंद होने शुरू हो गए। संबंध ही माया का ऐसा है, जो बंध में डालते उसे माया कहते हैं। माया रोने लगी, कंस जागरूक हो गया और कंस आया, उसे उठाने लगा। देव की माँ ने कहा, अरे ये तो कन्या है, बालक नहीं है, बालक से तुझे मरना था, तेरा काल तो बालक रूप में। बोले बालक हो या कन्या हो, मुझे तो इसे मारना ही पड़ेगा, मेरे काल सुन। और माया उसके हाथ से निकल गई, जगदम्बा स्वरूप प्रकट हो गई और वही वैष्णो देवी माँ के रूप से कहलाने लगी। ये कंस सैन्य लेकर वैष्णो देवी की माँ के साथ आई। अरे मूर्ख, मुझे क्या मारने आया है, अगला पर हाथ उठाता है, मुझे मारने वाला। तुझे मारने वाला मेरे पहले जन्म ले चुका है। कहाँ पर जन्म लिया पता नहीं, उसका घर नंबर बताया नहीं, आधार कार्ड बताया नहीं, पैन कार्ड नंबर बताया नहीं, गली नंबर बताया नहीं, कॉलोनी का नाम बताया नहीं, सेक्टर बताया नहीं। तो उसके सिर में चूहा छोड़ दिया। अरे कहाँ पर है, और गुप्त हो गई मैया। आगे हिमालय में गुप्त हो गई वो वैष्णो देवी माता के नाम से। वहां से
माँ के शक्तिपीठ को उध्वस्त करने गया था कंस महाराज। तो वहीं से माता जी ने, भगवान शिव जी ने भैरव का रूप धारण करके, जो 8 प्रकार के भैरव है, पाताल भैरव, काल भैरव, उज्जैन को भैरव है ना, उज्जैन को भैरव जी का मंदिर है, जहाँ जहाँ महादेव के मंदिर है वहाँ भैरव होते हैं। और काशी को भी भैरव है। महादेव जी का दर्शन करो, भैरव जी का दर्शन ना करो तो काशी विश्वनाथ का दर्शन पूरा नहीं होता। जैसे नंदी का दर्शन करना अनिवार्य है, वैसे भैरव का भी दर्शन करना अनिवार्य है। तो आप अपने मन से यात्रा को जाओगे तो ये आपको बातें पता नहीं रही। इसीलिए किसी जानकार आदमी के साथ जाना चाहिए, जिसके आप यात्रा तो करते हो, लेकिन यात्रा पे कहाँ गए, इस क्षेत्र का क्या महत्व है, तो ये हम बताते रहते हैं। इसलिए हमारे साथ ही नहीं, किसी के साथ जाओ, लेकिन जहाँ जाओगे वह वहाँ की पूरी यंत्रणा जो ध्यान में लाकर आना चाहिए। भैरव जी को भेज दिया देव अष्टभुजा माता ने, वैष्णो देवी ने, अरे देखो इसकी ओर जरा। तो भैरव ने पूरे सैन्य को मारते 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 कंस को मथुरा में डाल दिया, और भैरव वही डटे खड़े रहे। इसीलिए कंस जब तक जिंदा थे तो कृष्ण को मारने के लिए बहुत से राक्षस भेज दिए, कालासुर, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर। जब पता चला कि यह बालक अपना काल है गोकुल में, जो अवतारिक कोई बालक आया है, अद्भुत बालक है कहते, तो बड़े बड़े राक्षस भेज दिए, लेकिन कंस खुद नहीं गया। वृंदावन से मथुरा, गोकुल से मथुरा ज्यादा दूर नहीं, 15 किलोमीटर का फासला है। यमुना जी बीच में है सिर्फ। तो कंस तो जा सकते थे ना, कंस महाराज बड़े राजा थे तो, लेकिन कंस बाहर नहीं निकले, क्योंकि जब भैरव देवी ने भेजा था, भैरव ऐसे ठिकाने लगा, तो भैरव कंस के कारागार के सामने खड़ा रहता, घर के सामने। बाहर निकला कि मारूंगा, इधर भैरव का भय, और यहाँ घर में रहे तो कान्हा जी का भय, कहीं से भी आएगा और मारेगा। इसलिए कंस बाहर नहीं निकला, राक्षसों को भेज दिया। और इधर जब का सवेरे नंद बाबा, यशोदा मैया और सब गोकुल जग गया तो रोहिणी माँ ने प्रथम अपने लाला के दर्शन किए और यशोदा मैया को जगा दिया। अरे क्या सो रही हो, देखो तुम्हारे घर लालो जायो है। और धीरे धीरे कानों से कान, इस कान से उस कान तक, इस कान से उस कान तक, जैसी वार्ता फैल गई। और हर एक जिसको पता चला होगा दूसरे को बताती, एक पता चला दूसरे को बताती थी। और ऐसे करते करते सारे नगर में जो वार्ता थी वो अपनी अपनी सूचना घर तक पहुंच गई। सूचना अगर किसी को भेजना है प्रसार मंत्रालय, तो ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तो अभी आ गए, ट्विटर, अभी इस पर इंस्टा पर डाल दो तो चला जाता है कुछ सेकंडों में। उसे भी जाने में थोड़ा समय लगता है। ईमेल पर डाल दो तो ईमेल से भी चला जाता है। हमारे महाराज जी कहते हैं ईमेल तो भारी है, लेकिन ईमेल से फीमेल भारी है। ये बातें इधर उधर तुझे कहते हो किसी को बताना है, तुझको ही कहते हो किसी को बताना है, बताते सारे गांव में वार्ता फैल जाती है। तो ये ऐसी अद्भुत बालक की जन्म लेने की सूचना सभी को पता चल गई। नंद महाराज जी भी खुश हो गए। नंद महाराज जी ने नंद जी की आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी की आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी की आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी की आंगन में बज रही आज बधाई। तुम्हार बधाई तुमको, तुम्हार बधाई तुमको, लाख बार बधाई, नंद जी की आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी की आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी की आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी की आंगन में बज रही आज बधाई।
8 साल के हो गया जवान। राधे गोरे धूप बजाए, राधे गोरे धूप बजाए, मेरी गोरे राधे राधे सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। कान्हा का जन्म हुआ, वैसे तो भगवान का जन्म माना नहीं है शास्त्रों ने, तो अजन्मा है। लेकिन हमारे सभी भक्तों को आनंद के लिए हम जन्मोत्सव मनाते हैं। तो कान्हा का तो जन्म नहीं है, भगवान का कोई भी अवतार है, सभी अवतार है, ऊपर से नीचे आना उतरना। भगवान कृष्ण जी का अवतार है। और जब लाला प्रकट हुए, प्रकट भयो भगवान गोकुल मो, प्रकट भयो भगवान नंद जी के घर पे नवमद बाजे, ढोल मृदंग और ताल, गोकुल मो प्रकट भयो भगवान। भगवान का प्रागट्य हुआ। सभी गोकुल की गोपियां अपने अपने हाथों में पंचामृत लेकर भगवान कान्हा को देखने आई। और कान्हा को देखते ही आशीर्वाद देने लगी, यशोदा तेरे लाला को लंबी उम्र लगी, तेरा लाला जुग जुग जिए। उन्हें क्या पता इनके आशीर्वाद से हम जी रहे हैं। तो नंद बाबा पर इतना स्नेह था सभी लोगों का, मानो ऐसा लगता था कि नंद बाबा के घर में ही हर किसी के घर लाला का प्रागट्य हुआ है। और लाला का प्रागट्य हुआ, सभी गोपियां कान्हा को देखते ही ऐसा अपना स्वरूप भूल जाती थी। जब नंद महाराज, अगर एक आध बार नंद महाराज सहज भाव से निकल पड़े तो सभी गोपियां अपने घर में चली जाती थी आदर से। और इतना आदर था, नहीं तो अपना पन्नू संवार लेती थी, मुख पर पन्नू ले लेना।
इसका इसका क्या काम? तो इसका एक ही काम था कि बड़े बूढ़ों का, बड़े बुजुर्गों का आदर करना। अभी तो आदर सम्मान की बात नहीं रही, और उस बात पर मैं कोई बात नहीं कहूँगा। कुछ माताएं अभी भी है अपने घर का संस्कार नहीं भूली, अपने सिर पर का पल्लू नहीं गिरने देती। नहीं तो अभी डोई सा पदर आला खांद्यावरी जिधर उधर देखो वैसी बात है। अपनी परंपरा संभालना है। अभी मैं कुछ परंपराओं का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिमान लगता है मुझे। मैं अभी यूपी बिहार में हमेशा जाता हूँ, कभी बनारस जाता हूँ, कभी वृंदावन जाता हूँ। उधर की माताएं जो रहते हैं तो अपने पति के नाम का बड़ा सिंदूर लगाती है। यहाँ सिंदूर इतना बड़ा लगाती है, 1 किलोमीटर से दिखते है सौभाग्यवती नारी आई है। और हमारे महाराष्ट्र की तो हे भगवान, पास में आने के बाद भी नहीं पता चलेगा ये टिकली लगाई है या सिंदूर लगाया है। तो कुछ अभी आप अड़ोस पड़ोस में रहते हो तो उनका कुछ आदर्श ले लो जरा, महाराष्ट्रीयन माताओं। सौभाग्य की बात है। हमारे गुरुदेव कहते थे वारकरी अगर हो जाए तो वारकरियों ने इतना बड़ा तिलक लगाना चाहिए कि 1 किलोमीटर से पहचाना जाए कि अरे वारकरी संप्रदाय का परंपरा का आदमी आया है। तो हमारे ही लोग इतना सा तिलक लगाते हैं तो तिलक का पता नहीं। बड़ा तिलक लगाना चाहिए। हमारे गोपाल जी देखो कितना बड़ा लगाते हैं। पहचान में आना चाहिए, अपनी परंपरा भूलना नहीं चाहिए। तो नहीं आके ये सभी नारियां नंद बाबा के, जहां यशोदा मैया की रखवाई की थी, यशोदा मैया का जो घर था जहाँ यशोदा मैया प्रसूत हुई, लाला का प्रागट्य हुआ, वही सभी नारियां कान्हा को देखने में भीड़ हो गई। जिसका बेटा था नंद बाबा को सुनंदा महारानी ने बताया उनकी बहन ने कि आपके घर लाल हो जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लालो जायो है, लालो जायो है, यशोदा जी ने लालो जायो है। कि ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लालो जायो है, युत के युत नंद घर आयो, मानहु ब्रह्मानंद समाई। ये सभी ने अपना आनंद ब्रह्मानंद आनंद स्वरूप नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो सभी गोपियां वहां स्थित हो गई। जिसका पुत्र था वह नंद बाबा जाने लगे तो नंद बाबा को धक्का दे दिया, अरे ये यहाँ पुरुषों को कोई काम नहीं, चलो निकलो बाहर, ये डिपार्टमेंट हमारा इधर। नंद बाबा ने कहा अरे मेरा पुत्र मुझे तो देखने दो। तो सभी गोपियां ने जब कन्हैया का मुख देख लिया तो अपने आप एक दूसरे को बताने लगे कि सजनी आज देखो नंद जी को
बल्ले हाथ में लियो कन्हैया, तड़पत है मझधार। आज देखो नजी गुलाल सजनी, आज देखो नजी गुलाल। जितना आनंद हुआ, आनंद घर आनंद भयो। ये आनंद उत्सव चलता रहा महीनों तक। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, हरी आज देखो नंद जी गुलाल। कान्हा को देख लिया तो सभी गोपियों का पागल हो गई। उसका स्वरूप ही ऐसा था। नामदेव महाराज जी ने लिखा है, देख लिया वेदनावी भैसे जीवी जड़ोनी। उसका स्वरूप देख लिया सभी गोपिकाओं ने, और ये अटपटी बातें करते रहे। सभी गोकुलवासियों ने नए वस्त्र धारण किए, आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। इधर कंस महाराज ने कोई सभा ले ली और सभा में प्रश्न स्थित हो गया कि अभी ये कन्या उपजी थी, तो उन्होंने बता दिया कि कंस महाराज मुझे मारने वाला मेरे पहले जन्म ले चुका है। कहा है देखो, तो मुझे लगता है ये सभी जो बालक अभी पैदा हुए ये 4-5 दिनों में सभी मार दो। सेनापति चालूर ने कहा, महाराज जी बालकों पर सबसे ज्यादा स्नेह होता है। अगर किसी के बालक मारोगे तो ये सेना कम पड़ेगी लोगों को संभालने के लिए। ये एक पूतना राक्षसिनी कंस महाराज की सेवक थी, वो आ गई। बोले महाराज ये डिपार्टमेंट हमारा है, हमारे तरफ छोड़ दो। पूतना ने बड़ा श्रृंगार किया और श्रृंगार करके गोकुल में आ गई। गोकुल में आ गई और यशोदा जी को उल्टी पलटी देकर बालक को अपने, यशोदा मैया तो 4 दिनों से जो आए उसे कुछ बांटना चाहती थी। यशोदा इसका नाम ही है, डोगरे जी महाराज कहते हैं, जो दूसरों को यश प्रदान करके यशम ददाती इति यशोदा। नंद किसे कहते हैं? जिसे जो दूसरे को आनंद देता है, और जो दूसरे को यश प्रदान करते हैं, दूसरे को आनंद देते हैं, उन्हीं के घर भगवान कान्हा के रूप में प्रकट होते हैं। धन्यवाद। सच्चिदानंद भगवान की जय। तुम्हारे से भी तुम्हारे बेटे ने ज्यादा सेवा की मामा से। हमारा न्यानो तो 7वीं था, हमारे न्यानो, तुषार और वो ललित। आप तो सभी का स्नेह है ही, आपके ही संस्कारों का वो परिणाम है। चलो मैं किसी के मुंह पर बात करने वाला आदमी नहीं हो, लेकिन सत्य बताने से किसी से डरता नहीं। वास्तवता जो है वो वास्तवता तो बतानी पड़ेगी। आप सभी का स्नेह तो है ही, लेकिन कुछ लोग स्नेह बताते हैं, कुछ लोग स्नेह बताते नहीं है। अच्छी बात। सच्चिदानंद भगवान की भूतरा जी आ गई। यशोदा जी यशम ददाती थी यशोदा। कंस ने भेज दिए राक्षसों में पहली राक्षसी पहली आई पूतना, वो चतुर्दशी के दिन आई। कान्हा का जन्म हुआ अष्टमी को, और छठे दिन चतुर्दशी के दिन पूतना गोकुल में आ गया। इतना साज श्रृंगार करके आई। राक्षसिनी थी तो योग सामर्थ्य जानती थी, मायावी विद्या जानती थी, तो अपना रूप बदल लिया। और भगवान के पास आप अपना कैसा भी रूप बदल कर जाओ, उसको वास्तविक रूप आपका पता है। बहुत से लोग बाहर से बहुत अलग अलग डेकोरेशन करके जाते हैं, तो बाहर से आप क्या दिख रहे हो उसे
क्या लाया है यह देखता है उसे जीव कहते हैं। जरा गौर से सुनिए, क्या लाया है यह देखता है उसे जीव कहते हैं, और किस भाव से लाया है यह देखता है उसे प्रभु कहते हैं। आपकी भावना, और जैसी जिसकी भावना रहती है वैसे भगवान का काम चलता है। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत किन देखी तैसी। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, कि प्रभु मूरत किन देखी तैसी। जाती रही, नहीं तो हरि तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कही सुनही सब विधि सब संता। जिसका गुणगान ब्रह्मदेव नहीं कर सकते। ये पुतना आ गई, अपना स्वरूप बदल कर आ गई, स्वरूप बदल कर आ गई। भगवान को अपने गोद में उठा लिया, और गोद में उठा लिया तो अपना स्वरूप प्रकट, भगवान ने उसे देख लिया। अरे अभी तो छठवाई दिन है, मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया था, यहाँ तो विष पीने का समय आ गया। अपने स्तन में, कोख में जहर भर कर आ गए भगवान को मारने के लिए। और यशोदा को कहा मैं तेरी बहन हूँ, बहन यानी मौसी। तो भगवान ने उसे भी माँ का दर्जा दे दिया। हमारा भगवान इतना दयालु है, विष पिलाने वाली पुतना और गाली देने वाला शिशुपाल, इनको भी जो मोक्ष प्रदान करता है उसे हमारा दयालु परमात्मा कहते हैं। तो आप भजन करोगे तो आपको नहीं देखेगा, आप तो गाली नहीं दे रहे हो, उसे भजन कर रहे हो। भगवान कृष्ण परमात्मा को उसने अपने स्तरों से लगाया। भगवान ने देखा उसकी और आंखें मूंद ली। आंखें इसीलिए मूंदी, भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना की, आंखें बंद कर ले और प्रार्थना कर ली, हे प्रभु विष पीने का काम तो आप ही कर सकते हो, आपने अलाहल पिया था तो ये भी आपको पीना पड़ेगा। मैं तो दूध प्राशन करूंगा, आप विष पियो, विष का प्राशन करो। भगवान शिव जी ने कहा हे प्रभु आप भी हलधर हो, आप भी काल के मालिक हो। भगवान जैसा मुख अपने उसके स्तनों से लगाया, उसके पंच प्राण खींच लिए, और जैसा भगवान का उसे स्पर्श हुआ तो अपने मूलता स्वरूप में आ गई। जितनी बड़ी थी राक्षसिनी, उसका स्वरूप अद्भुत बताया। इतना बड़ा राक्षसी का स्वरूप था, जैसे गिर गई तो उसके पैर यमुना जी के तट पर थे, और सिर नंद बाबा के गोकुल में था। इतना बड़ा लंबा शरीर तो नहीं हो सकता, लेकिन उतना वासना का स्वरूप है। वासना कितनी भी बड़ी हो सकती है, इसका यह विधान है। पुतना का वध हो गया, पुतना ही क्यों आ गई? भगवान कृष्ण जी ने कहा देखो मेरा चरित्र अद्भुत है, मुझे कुछ बालिकाओं में रहना है, कुछ माताओं में रहना है, और माताओं में रहते समय कोई आक्षेप ना ले कि तुम्हारा लाला तो ऐसा था, तुम्हारा कान्हा तो ऐसा था, तुम्हारे कन्हैया का कैरेक्टर ऐसा था। तो इसीलिए भगवान ने पहले वासना का ही विनाश कर दिया। राम जी के अवतार में भी पहले त्राटिका मारी, ताड़का मार दी, तो वासना का विनाश कर दिया। एक पत्नी रहना था तो वासना नष्ट होनी चाहिए। और यहाँ भी कुछ कन्याओं के साथ, गोपियों के साथ रहना है, रास क्रीड़ा करनी है, गोपालों के साथ घर किसी के घर जाकर चोरी करके माखन मिश्री खानी है। तो इसीलिए तो पुतना का वध कर दिया। पुतना चतुर्दशी के दिन आई। चतुर्दशी यानी 14 ठिकानों पर पुतना अविद्या रहती है। तो 14 इंद्रिय, 4 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, और मान बुद्धि चित्त और अहंकार, वही 14। ये 14 जगहों पर वासना रहती है, अविद्या रहती है। इसलिए वो चतुर्दशी का ही भगवान ने उसे समाप्त कर दिया। लेकिन समाप्त करने के बाद संत ज्ञानेश्वर जी ने अपनी ज्ञानेश्वरी में
भगवान की दयालुता बताई। एक मराठी में वो भी है, आपको समझ में आए तो समझ लेना, भाव उसका प्रकट है, अर्थ ना समझे तो भाव समझ में आता है। हित्वा सनकादिकाची निमानी सायुज्य सौरस्व दिधला पुतनी जी विषाचे निस्तन पानी मारू आली। इसका अर्थ ऐसा होता है कि जो विष पिलाने के लिए आई उसे भी संकादिकों को जो सुख मिला समाधि में वो उसे मां का दर्जा देकर अपने स्थान पर बैठा दिया। इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दया का सागर है भगवान। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर कोई भी गीत गाना है तो भगवान के लिए गाया। लाला को ठाकुर जी के सामने बैठो और ठाकुर जी की तरफ आके ऐसी जटा कर रखो और भगवान के अपने गुरु चरणों का ध्यान करो और भगवान को देखते देखते भजन गाओ। कोई भजन गाओ या चित्रपट का सिनेमा का गीत गा लो, वो भी भजन हो जाएगा। अगर भावना से करते हो तो कोई भी गीत भजन बन जाएगा। अगर भावना अच्छी हो तो गाँव की एक गवार, महाराज जी ने कहा, एक भोली भाली गाँव की गवारन तो पंडितों की वाणी हो गई। राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी, वो ब्रज की कहानी हो गई। एक भोली भाली गाँव की गवार तो पंडितों की वाणी हो गई। राधा सामान्य बरसाने में जन्म ली राधा रानी, तो अभी तो बहुत पंडितों की वाणी हो गई। राधे राधे, बड़े बड़े महात्मा जी राधा राधा रटत राधा श्याम भई, फिर पूछत अपने सखियन से राधा कहा गई। इतना बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ उस सामान्य गोपिका को। भगवान का प्रागट्य ही इसीलिए हुआ था। भगवान माँ की गोद में थे, बड़े बड़े मनुष्य मिलने आते थे। भगवान शिव जी भी मिलने आए। भगवान शिव जी दर्शन करके जाते हैं, नारद जी दर्शन करके जाते हैं, सनकादिक शुक सनकादिक। यशोदा ने ध्यान पूर्वक देखा, अभी तक गोकुल में इतने लोग नहीं आए थे। यमुना के किनारे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत घूमते ही रहते हैं, कहाँ से आए हैं? किसी ने कहा, माँ तेरे घर जो लाला प्रकट हुआ है वो देवलोक से आया कहते हैं। यशोदा ने कहे, यशोदा माँ कहते, नहीं रे, मेरे बालक के बारे में ऐसा नहीं कहना। मेरा बालक तो मेरा लाला है, कहाँ से कहाँ का देव है। सारी दुनिया आपको भगवान मानेगी लेकिन आपकी माँ नहीं, क्योंकि माँ के लिए बालक तो छोटा ही रहता है। अगर माँ को पता चलता कि कान्हा भगवान है तो कान्हा ने ये शरारतें बंद कर, इसलिए गणपति जी को मन्नत नहीं मानी जाती थी, गणपति का पूजा नहीं करती यशोदा मैया। भगवान कृष्ण एक पैर पर एक हाथ पर चलने लगे। महाराष्ट्रीयन संतों ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया, तड़वे तड़ हाथ टेकी डाव्या गुड़झाली रांगत। तो महाराष्ट्रीयन लोगों को उस लीला का आनंद देंगे परसों के दिन मराठी में, तो मराठी लीला वर्णन करेंगे तो प्रसाद की कीर्तन है, उसके लिए वो उतना टॉपिक रख रखाव करके रखा है। बड़ा अद्भुत चरित्र है कान्हा का। माझी वाणी तुझे वर्णी गुणनाम, ऐसे दे प्रेम काही बड़ा। सच्चिदानंद भगवान की जय। पुतना आई फिर
बड़े बड़े संत मनीषी गोकुल में आते हैं दर्शन करने के लिए। कंस ने हर रोज इस आनंद में विघ्न बाधा डालने के लिए कभी कागासुर भेज दिया, कभी अगासुर भेज दिया। ये बड़े बड़े राक्षस बहुत जन्मों से कान्हा की साधना करते थे भगवान की। और भगवान दाऊ भैया से कहते थे, अरे दाऊ ये हमें तो राक्षस ढूंढने के काम ही नहीं, ये कंस बराबर भेजते रहता है, इसको मारो, ये आया उसको मारो, ये आया उसको मारो। तो हमारा अवतार ही इसलिए गोकुल के लोगों को आनंद भी देना। और जब भगवान आंगन में आने लगे यशोदा मैया की गोद से बाहर निकलकर, तो माखन मिश्री खाते थे। सूरदास जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया। कछु तन में कछु मुखल पटायो, यशोदा तेरे कान्हा ने माती खायो, मुखमंडित रे। कछु तन में कछु मुखल पटायो, यशोदा तेरे कान्हा ने माटी खायो, घुटन चलत रे नूतन मंडित, मुख दधी लेप किए हैं। घुटर न चलत रे नूतन मंडित। क्या गोस्वामी जी सूरदास जी ने वर्णन किया भगवान का। अपने घुटनों पे चल रहे हैं, एक हाथ में मिट्टी है तो मिट्टी के भी मुख को लगाई है। रे नूतन मंडित, रेणु यानी मिट्टी। भगवान के मुख पर ऐसी, जैसा आप मेकअप करते हो, पाउडर वगैरह लगाते हो, ऐसे गायों की कुर्सी उड़ी हुई मिट्टी भगवान को बहुत अच्छी लगती। मुख मंडित रेणु चारित धेनु, घुटर न चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप कियो है। कछु तन में कछु मुख लिपटाई, यशोदा तेरे कान्हा ने माटी खाई। ये सभी बाल लीला इस गुजरात के धरती पर कुछ सालों पहले जैसी थी वैसी घटी है। ये आपके उमरगांव क्षेत्र में सभी हिंदुस्तान को पागल कर दिया था। ये उमरगांव में रामायण की शूटिंग भी हुई है। और कृष्ण जी का जो अद्भुत चरित्र रामानंद सागर जी ने बनाया है, वो अद्भुत चरित्र भी यहीं पर बना है। हम जाने वाले कल वहां देखने के लिए, ऐसा प्रबंध हुआ है। भगवान कृष्ण जी के चरण यहाँ लगे हैं। ये सभी भारत की भूमि तो कान्हा के चरणों से पवित्र है। और फिर भगवान कृष्ण जी ने जब दीवार को पकड़कर चलने लगे, ये ऋषि मुनि यशोदा मैया आंगन में भगवान कृष्ण पर ध्यान रखती थी। दाऊ कृष्ण और दीवार को हाथ पकड़कर ऐसा खड़े रहते थे। ऋषि मुनि आ गए, माँ अरे हमें पता अगर था। वो दृश्य देख लिया, कान्हा दीवार को हाथ लगा के खड़े रह रहे। ऋषि ने मन ही मन सोचते और कहते यशोदा मैया को, माँ अरे हमें अगर पता होता कि कान्हा ये दीवार को हाथ लगाने वाला है तो हम इस दीवार के पत्थर हो जाते थे। हमें अगर पता होता तो हम काहे को जंगल में इतनी साधना करते, कौन से जन्म का पुण्य किया है माँ। अरे तेरे हाथों से खाना खाता है, तेरे ही स्तनों का दूध पीता है। भगवान के लिए सभी देवी देवता लोग भगवान की सेवा अपने हाथों से होवे, भगवान की सेवा का अवसर मिले, इसलिए कामधेनु माता भगवान की सेवा के लिए उपस्थित थी। गोकुल में उसका नाम था पद्मगंधा। पद्मगंधा कामधेनु। अभी भारत में 7 जगह कामधेनु है। गुजरात राज्य में 3 है और 4 अन्य राज्य में है। कामधेनु जिसके आंखों से हमेशा आंसू निकलते रहते हैं, उसके कान उसके मुख से भी लंबे रहते हैं, पूरा वर्ण काला रहता है और माताएं जैसी चोटी बनाती है ना, वैसी एक
माताएं जैसी चोटी बनाती है वैसी उसकी पूंछ की चोटी बनी रहती है और पूंछ से जमीन ऐसी साफ करते रहते हैं। वह कामधेनु के लक्षण है और वही कामधेनु आप उसकी अगर प्रदक्षिणा करो तो आपके जीवन का साफल्य हो जाएगा। ये पद्मगंधा नामक गाय भगवान की सेवा के लिए आई थी। फिर भगवान घर से बाहर निकले। सभी जो ऋषि मुनि संत महात्माओं ने हजारों साल लोहे का आटा खाकर तपस्या की थी, उन्हें आनंद देने के लिए भगवान कुछ ऋषि गोपी बन गए, कुछ ऋषि गोपाल बन गए और कुछ ऋषि कुछ साधु गाय बन गए, कुछ बछड़ा बन गए। भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गए। इसीलिए भगवान हर किसी को आनंद देने के लिए गोपिकाओं के घर बालकों को लेकर माखन मिश्र की चोरी का माध्यम करके उनको अपना आनंद देते हैं। गायों के साथ खेलकर बछड़ों के साथ खेलकर बछड़ों को आनंद देते हैं। सामान्य गोपिका जो भगवान योगियों के ध्यान में नहीं आया, किसी के रात भर भजन करने के सपने में नहीं गया, वो भगवान ताही अहिर की चुवरिया चचुआ भर चाचे पे नाचे नचा। कान्हा घर से बाहर निकले तो अहिर की अरे वो ग्वालों की जो छोटी छोटी बालिकाएं थी, कान्हा को बोली कान्हा इधर आओ। हाँ जी बोलो। हमें ऐसा मालूम पड़ा है कि आप अच्छे नाचते हो। मैंने बताया आपको, तुम्हारी मैया ने बताया। भैया नहीं, कान्हा मैंने नहीं बताया। ठीक है मैं नाचता हूँ तो दो गट नहीं नाचता, तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। भगवान कहते भाव का भूखा हूँ भाव ही लेता हूँ। बस भाव ही चाहिए, जिसकी भावना जैसी रहेगी उसके लिए हम प्रकट होते हैं। अंतरी जी ये तो घोड़ी, 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 अंतरी ये तो घोड़ी, अंतरी ये तो घोड़ी। हमारे बाल सखा है सभी। तो ये हमारा विठोबा आया नहीं इस साल, जरा तो विठोबा आया नहीं, लेकिन विठोबा के बदले पर एडिशनल आदमी लाया है हमने। जीवन महाराज जी को समय पर उठाकर लाया। अरे चलो जीवन जी, तो वैसा ही आदमी हमें मिल गया। तो मुक्ताई की कृपा हमें आदमी अच्छे ही मिलते हैं, सिर को तकलीफ देने वाले नहीं मिलते। अभी हमारे बाकी क्षेत्र के लोग भी बड़े प्रेम करने वाले लोग हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। भाव देता ताही अहिर की छोरिया। छोरी ने कह दिया लाला तो अगर नाच के दिखाता है तो एक तरह कटोरे भर छाछ तुझे दूंगी। देखो जो सारे जगत को नचाने वाला है, देखो मुकरना नहीं, जितना सौदा हुआ है उतना देना पड़ेगा।
अरे कान्हा पहले नाच के दिखाओ, फिर नहीं, पहले आधा एडवांस देना पड़ेगा। देशी भावना जैसी उसकी, हाँ देखो आधा पहले पी लो, तो आधा पहले पी लिया कान्हा ने। अरे अभी नाच के दिखाओ कान्हा, ये नाथ रे तू कृष्णा मधुरा बाहु दे नहीं, 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 बाहु दे नहीं मधुरा बाहु दे नहीं, मधुरा बाहु दे नहीं, बाहु दे नहीं मधुरा सभी को नाचना, ये रास क्रीड़ा का प्रसंग कहेंगे और फिर भगवान का विवाह का प्रसंग कहेंगे। विवाह की कथा कल सुनाएंगे, लेकिन विवाह का समारोह आज होगा। भगवान कृष्ण जो सामान्य नहीं, जो योगियों के ध्यान में नहीं आए, ऐसे कमर पर हाथ रख दिए, एक गाल पर उंगली रख दिए, ऐसे नाचने लगे। महाराज जी कहते देखो, जो किसी के ध्यान में नहीं आया, सपने में नहीं आया, सामान्य नहीं कि शुक सारद नारद शेष महेश के नहीं ध्यान में आते रहे, वही आज केवटा के लिए। भगवान भावना शुद्ध होती है तो भगवान आते हैं। ताई अहिर की छोरिया शिशुआवर शुक सारद नारद। ये जो भगवान भोले भोले बाबा को समझ में नहीं आया, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया, वो छोटी छोटी ग्वालों के बीच में कटोरी पर छाछ के लिए नाचता है, तो क्या वो सब प्रेम चाहता है। भगवान आप ठाकुर जी को प्रेम करोगे तो गोपी भाव से करो, तो गोपी भाव डेकोरेशन का नहीं होना चाहिए। अभी बहुत से लोग डेकोरेशन ही कर रहे हैं गोपी भाव का, बड़े बड़े बाल बढ़ा लेंगे, मूछे मंडवा लेंगे। ये मूछे मंडवाने से और बाल बढ़ाने से गोपी भाव निर्माण नहीं होगा, गोपी भाव अंदर से निर्माण होता है। भगवान की मूर्त देखते ही अगर आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना आपकी आरती भगवान के पास पहुंच गई है। नहीं तो आप पूजा करते हो तो पहले ब्राह्मण देवता कहते हैं नेत्रोदकम स्नानम समर्पयामि, नेत्रों को पानी लगाओ, क्योंकि इन्हें पता है इनके नेत्रों से पानी नहीं आएगा, तो बाहर से लगाओ। ये भावना अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए जैसी जिसकी भावना, भगवान कृष्ण सभी गोपिकाओं का ध्यान अपने ओर खींचते हैं, कभी मुरली बजाते हैं। सभी गोपिकाएं कहती कि मुरली वरी माधा जीव जड़े हरिचा, मुरली वरी जीव जड़े कसली जीवाना भूल पड़े, कसली
जिस ड्यूटी के आदमी उस समय पर बराबर हाजिर हो जाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कृष्ण जी ने बहुत सी लीलाएं की। कुछ लीलाएं हम अभी प्रसंगवश परसों के दिन जब प्रसाद का कीर्तन होगा उसमें कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे। भगवान कृष्ण जी 5 साल के हो गए, फिर 5 साल के होने के बाद गौवा चराने के लिए जाते हैं वृंदावन में। और गौवे चराने के चराने जाते जाते तो एक कालिया देह में कालिया नाग रहता था। यमुना जी का पानी गंदा कर दिया, इसलिए भगवान ने जल शुद्धिकरण काम हाथ में ले लिया। अभी गंगा शुद्धिकरण काम मोदी जी ने हाथ में लिया था, वैसे ही गंगा की शुद्धि होना चाहिए। यमुना जी को शुद्ध करने का काम भगवान कान्हा ने सबसे पहले किया। और जो कालिया नामक प्रवृत्ति थी, जो माताओं को बहनों को तकलीफ देती थी, वह समाप्त करनी, ऐसा उसका भाव है। और फिर भगवान ब्रह्मा जी को एक बार मोह हो जाता है। ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने आते हैं, तो भगवान ब्रह्मदेव को अनेक स्वरूपों में मिलते हैं। यह अद्भुत लीला भागवत जी के 10वें स्कंद में वर्णन किए है। और फिर भगवान कृष्ण जी ने महाराज इंद्र का गद्दा गर्भहरण करने के लिए कालिया गोवर्धन जी की पूजा की। अभी भी गोवर्धन जी वृंदावन में स्थित है। वृंदावन के महात्मा कहते हैं वृंदावन का गोवर्धन बहुत बड़ा था, अभी तो ऐसा जमीन के पास आ गया। तो एक महात्मा जी ने कहा था करपात्री जी महाराज जी, ये गोवर्धन है वो खुद हर साल एक तिल के बराबर जमीन में धंसता जा रहा है। और उनकी वाणी है भविष्यवाणी, जिस दिन ये गोवर्धन पूरा का पूरा जमीन में चला जाएगा उस दिन इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, वो कलयुग की समाप्ति हो जाएगी। ऐसा गोवर्धन जी का महिमा है। गोवर्धन की परिक्रमा की बड़ी अद्भुत बात बताई है। तो आप कभी वृंदावन जाओ तो गोवर्धन परिक्रमा कराओ। वृंदावन तो जाना ही चाहिए। अगर उधर के वृंदावन में नहीं जाना चाहते हो, समय नहीं है, तो वृंदावन सोसाइटी में आकर वृंदावन का चरित्र सुनो। यहाँ पे वृंदावन ही है ना, वृंदावन सोसाइटी। चलो इन्होंने आपको यह स्वर्ण संधि जो गोल्डन चांस उपलब्ध कर दिया है। भगवान कृष्ण ने सभी गोपिकाओं का मन रखते हुए और सभी गोपिकाओं को लगता था कान्हा हमारा प्रेमी है, कान्हा हमारे साथ आ जाए। तो कान्हा का प्रेम संभालने के लिए सभी गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को आराधना की। भगवान कृष्ण ने मुरली की धुन बजाकर सभी गोपिकाओं को यहाँ बुलवा लिया। तो ऐसे ही हम अभी थोड़ा रासलीला का भजन करेंगे, फिर भगवान कृष्ण जी का और रुक्मिणी जी का विवाह की कथा हम कल सुनाएंगे। झांकी के हिसाब से 2 मिनट बात कर लेंगे झांकी के संबंध से, और फिर कथा विराम होगी। तो अभी झांकी आने वाली है। तो विकास जी आ गई झांकी, यहाँ बुलवा लो, यहाँ रास करेंगे थोड़ा पहले, और फिर राधा कृष्ण को बीच में रखकर थोड़ा भजन गाएंगे, थोड़ा 5 मिनट थोड़ा नृत्य करेंगे, कान्हा के रंग में रंग लेंगे, और फिर भगवान कृष्ण के रंग में रंग लेने के बाद अपना जीवन धन्य हो जावे। आज की कथा यहाँ विराम देती है। कल शाम 5:30 बजे 5 बजे ही ग्रंथ का पूजन होगा। ये ग्रंथ की परिसमाप्ति होगी। कल ग्रंथ कथा आखिरी विराम लेंगे 7वें दिन। और आरती का जो पात्र रहता है, आरती पूजा की थाली लेकर आना हर किसी ने, हर सभी को, हर रोज हर एक किसी ने आरती की। कल की जो आरती होगी महाआरती होगी, जो आखिरी आरती होगी, तो हर किसी को आरती का अधिकार प्राप्त होगा। हर किसी ने आरती करना, और कल की सूचनाएं फिर कल कथा में दी जाएंगे। सच्चिदानंद भगवान की